हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो नाउ वेलकम बैक फॉर लेक्चर 6। एक्चुअली लेक्चर 6 में देखो हम क्या करने वाले हैं, कैरियोकाइनेसिस तो हमने खत्म कर लिया, सेल का न्यूक्लियस हमने दो भागों में बांट लिया। अब हम साइटोकाइनेसिस करने वाले हैं। मीन्स एक सेल थी उसमें हमने न्यूक्लियस दो कर लिए, अब सेल को दो भागों में बांट दो तो वो सेल है इंडिविजुअली अपना अपना एक एक न्यूक्लियस लेके सेपरेट हो जाएगी और टू डॉटर सेल बन जाएंगी। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर टू स्पिंडल और पैरेलल टू इक्वेटर। स्पिंडल फाइबर के परपेंडिकुलर मीन्स इस तरह से और पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल में होती है। साइटोकाइनेसिस जो है परपेंडिकुलर टू स्पिंडल फाइबर या पैरेलल टू इक्वेटर होती है, ठीक है। बट क्या होता है, क्या साइटोकाइनेसिस होती कब? एक्चुअली इसकी शुरुआत जो है ना लेट एनाफेज में ही होने लगती है। साइटोकाइनेसिस की स्टार्टेड जो है वो लेट एनाफेज में ही शुरू हो जाती है। लेकिन एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है बाय कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेल फरो मेथड। कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स एक तरह का खिंचाव होना, पुलिंग वाला मेथड काम करना, स्ट्रेस होना, या सेल फरो मेथड के थ्रू होता है। कैसे होता है देखते हैं। देखो सेल फरो मेथड क्या कहता है, ये एक सेल है, सेल में पेरिफेरल कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन रही है। पेरिफेरल मतलब ये जो आपकी सेल के किनारों की तरफ, ठीक है। कहने का मतलब है देखो एक बलून ले लो, अगर हम बलून को एक रस्सी नहीं बोलेंगे, बेल्ट से टाइट करना स्टार्ट कर दे और बहुत ज़्यादा टाइट करते करते हम क्या करें बीच में जंक्शन सा बन जाए तो क्या होगा, बलून दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जुड़ा हुआ दो पार्ट्स में डिवाइड। ये बलून है, अगर हम इसको यहाँ पे टाइटली बेल्ट से बांधे तो एक हिस्सा यहाँ पे फूला हुआ रहेगा और एक हिस्सा यहाँ पे फूला हुआ रहेगा। सेम सेल के साथ होता है। सेल में क्या होता है देखो, जो माइक्रोट्यूब्यूल थे जो इस जिनसे स्पिंडल फाइबर निकले, तो माइक्रोट्यूब्यूल और ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स और कुछ स्पिंडल फाइबर टीलोफेज के बाद भी रह जाते हैं। इनका काम क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग को अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल से माइक्रोफिलामेंट्स निकलते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स में जो है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होते हैं, है ना। तो जब एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होते हैं इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिंग होती है उसमें भी इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एग्जैक्टली ये इस तरह से सिकुड़ना स्टार्ट होगी, तो ये सेल जो है इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। इस सेल पे इस तरह से प्रेशर लगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा तो ये ऐसे सिकुड़ती जाएगी और इस तरह से ये सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सिकुड़ते सिकुड़ते एक सेल जो है एक फरो बना लेगी कुछ इस तरह से। देखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ये रिंग जो है ऐसे छोटे 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 करके ऐसे फिर धीमे धीमे ये डिसेपर हो जाएगी और इस तरह से दो डॉटर सेल बन जाएंगी और इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेल फरो मेथड, ठीक है। जनरली यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है कि जो माइक्रोफिलामेंट है जो कि एक्टिन और मायोसिन के बने हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है जो पेरिफेरी की तरफ बनी है, इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में कॉन्ट्रैक्शन होगा और सेल के जो पेरिफेरी होता है, पेरिफेरी वाला एरिया होता है, किनारे वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे एक फरो बन जाएगी, गैप बन जाएगा और सेल दो भागों में अपना अपना न्यूक्लियस लेके डिवाइड हो और इंडिविजुअली अपने अपना फंक्शन करने लगेगी। ये तो हो गई क्या प्लांट सेल की बात। अब एनिमल सेल की बात कर लें। देखो क्योंकि प्लांट सेल में भैया सेंट्रियोल है तो माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह काम करते हैं। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस तो होगी बाय सेल प्लेट मेथड। मीन्स सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, सेंटर से पेरिफेरी बाहर की तरफ होगी। कैसे होगी देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये सेल है, सेल में ये
एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ER के ट्यूब्यूल्स है ये, ठीक है, ये वाले। और क्या है, गोल्जी एपरेटर्स है और ये जो स्पिंडल फाइबर है। इन तीनों को मिला के एक यूनिट बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। स्पिंडल फाइबर जो है, गोल्जी एपरेटर्स और ER ट्यूब्यूल जो है, ये तीनों मिलाकर बनाते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है एक प्लेट की तरह काम करता है, एक रिंग की तरह काम करता है। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट अगर पूरे में फैल जाए, पूरी सेल में फैल जाए, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये गोल्जी वेसल्स होती हैं, ये गोल्जी वेसल्स जो होती हैं, ये क्या करती है, एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसका नाम होता है पैक्टिन। और ये पैक्टिन जो होता है कैल्शियम पैक्टिन और मैग्नीशियम पैक्टिन बनाता है, जिससे कि सेल के बीच में एक प्लेट बन जाती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। तो अब ये प्लेट यहाँ पे मिडिल लैमेला बन गई सेल के अंदर। अब क्या हुआ, ये जो मिडिल लैमेला है, यहाँ पे अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, डेस्मोट्यूब्यूल्स बनाती है। डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या करता है, डेस्मोट्यूब्यूल्स बना लेती है और उसके बाद सेल में क्या होता है कि प्राइमरी सेल वॉल बनने लगती है, प्राइमरी सेल वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है और इस तरह से ये सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो प्लांट सेल में मोस्टली जो वेसिकल्स है वो पैक्टिन रिलीज करती है और पैक्टिन कैल्शियम पैक्टिन और मैग्नीशियम पैक्टिन बनाता है, जिससे मिडिल लैमेला बन जाता है। और मिडिल लैमेला वाले प्लेस से जो है फिर वो सेल जो है वो दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है वो मिडिल लैमेला का है, ठीक है। मिडिल लैमेला बनती है और ये जो है यहाँ से तो वैसे भी आपकी प्राइमरी सेल वॉल अटैच है, फिर प्राइमरी सेल वॉल जो सेकेंडरी सेल वॉल में बना लेती है और धीमे धीमे ये सेल जो है वो पूरी यहाँ से डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस हो जाती है। अब बात आती है कि सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। देखो, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है कि फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एक आइडेंटिकल सेल का, ग्रोथ हो रही है भाई, रिपेयर हो रहा है। डैमेज अगर आपकी किसी बॉडी में किसी सेल है आपकी, मान लो यहाँ पे कोई सेल है आपकी, डैमेज हो जाए तो वहाँ पे तुरंत नई सेल बनेगी ना। तो माइटोसिस क्या करता है, डैमेज को रिपेयर करता है, न्यू सेल बनाता है जो कि अपनी पेरेंट सेल की तरह आइडेंटिफिकेशन में रखती है। इसके अलावा जैसे कि आरबीसी होती है, आरबीसी का लाइफ टाइम क्या 90 डेज का होता है। जब वो खत्म होना न्यू सेल बनती है तो कैसे बनती है, माइटोसिस की बनती है। या जो हमारी गट्स है, ये एलिमेंट्री कैनाल्स होती है ना हमारी, ये इसमें जो अंदर वाली सेल होती है ये वाली, ये टूटती रहती है। तो ये कैसे बनती है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस ना सिर्फ न्यू सेल बनाता है बल्कि क्या करता है, ये आपके डैमेज को भी रिपेयर करता है। तो इसी के साथ आपका साइटोकाइनेसिस भी खत्म हुआ और इसी के साथ आपका माइटोसिस है जो पूरी तरह से खत्म है, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले, सेल का रेगुलेशन पढ़ेंगे। मीन्स हमने ये जितने फेजेस किए थे ये रेगुलेट जब हो रहे थे तो सेल में कुछ चेक पॉइंट काम कर रहे होते हैं, जो कि G1 S G2 M फेज तक कुछ चेक पॉइंट होते हैं। चेक पॉइंट का मतलब है आप कहीं पे जब ट्रैवल करने जाते हो तो आपको टोल मिलते हैं, या बॉर्डर पार करते हो तो वहाँ पे कुछ चेक पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको चेक किया जाता है कि भाई आपके पास ये चीज़ है, ये वाली फॉर्मेलिटी वाले कागज़ है। किसी दूसरे देश में जा रहे हो आप तो बॉर्डर पे चेकिंग होती है ना। इसी तरह से सेल में इंटरफेस से लेके एम फेस तक कुछ चेक पॉइंट होते हैं। अगर सेल जो है डिवाइड कर रहा है और रेप्लिकेशन कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो पहले उस सेल को, उस चेक पॉइंट को पार करना पड़ता है, उसके बाद ही वो माइटोसिस करता है। भैया अगर गलत तरीके से रिप्लिकेशन हो गया, गलत प्रोटीन बन गया और सेल ने माइटोसिस कर लिया, तब तो तुम्हारी बॉडी में गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए इसके लिए सेल को कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रोटीन बनते हैं जहाँ पे सेल को चेक किया जाता है कि जिस फेजेस से सेल निकल रही है वो प्रॉपर है पूरी तरह से या नहीं। तो इस बारे में हम सेल का जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।